ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 25 of Sundarakandam, which has 20 verses. Unable to endure the threats of the ogresses and calling aloud Sri Rama and others, Sita bursts into a wail. आज हम सुंदरकांड के पंचविंशा सर का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 20 श्लोक हैं। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। अथ तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु राक्षसीनाम् असौम्यानां रुरोध जनकात्मजा। जब वह क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी कठोर एवं क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थी, उस समय जानकी नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी। In the midst of those repellent ogresses who were uttering many such unkind and cruel remarks, the daughter of Janaka, Sita, now fell a weeping. एवं मुक्ता तु वैदेही राक्षसिभिः मनस्विनी उवाच परम अत्रस्था बाष्पगद्गदया गिरा। उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनस्वी विदेही राजकुमारी सीता के नेत्रों से आंसू बहाती गदगद वाणी में बोली। Greatly alarmed when threatened thus by the ogresses, Sita, princess of the Videhi territory of firm resolve, for her part spoke as follows in a voice choked with tears. न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुम् अर्हति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे जो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। A female human being is not fit to become the wife of an ogre. Devour me all if you will. I shall never follow your counsel. सा राक्षसी मध्यगता सीता सुरसुतोपमा न शर्म लेभे शोकार्था रावणेनैव भर्त्सिता। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त होकर चैन नहीं पा रही थी। Surrounded by ogresses, stricken with grief as it were due to her having been reproached by Ravana, the aforesaid Sita, who resembled the daughter of a god, did not find rest. वेपथे स्मादिकं सीता विशन्ति वाङ्गमात्मनः वने यूत परिभ्रष्टा मृगी कोकैरिवार्धिता। जैसे वन में अपने यूथ से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही हो, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी और उसी तरह सिकुड़ी जा रही थी, मानो अपने अंगों में ही समा जाएगी। Shrinking into her own person, as it were, through fear, Sita shook violently as a doe which had strayed away from its herd and is tormented by wolves in a forest. सा तु शोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पितां चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वह हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पति देव का चिंतन करने लगी। Laying hold of a big bough of an Ashoka tree, which was rich in blossoms, frustrated as she was in mind through grief, Sita, for her part, thought of her Lord. सा स्नापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्रवैः चिन्तयन्ती न शोकस्य तदान्तम् अधिगच्छति। आंसुओं के प्रवाह से अपने स्थूल और अरोजों का अभिषेक करती हुई वह चिंता में डूबी थी
और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। Bathing her large breasts with the streams of her tears and brooding over her miserable plight, she saw no end to her grief at that moment. सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदलीयथा राक्षसीनां भयत्रस्ता विवर्ण वदनाभवत्। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वह राक्षसियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। Shaking like a plantain tree exposed to a stormy wind, seized as she was with the fear of the ogresses, Sita looked pale-faced. तस्याः सा दीर्घबहुला वेपन्त्याः सीतया तदा ददृशे कंपिता वेणी व्यालीव परिसर्पति। उस बेला में कांपती हुई सीता की विशाल एवं धनीभूत वेणी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सर्पनी के समान दिखाई देती थी। That swinging braid of Sita, long and thick, while she was shaking from head to foot, looked like a gliding serpent at that time. सा निश्वसन्ती शोकार्ता कोपोपहत चेतसा आर्ता व्यसृजत् अश्रुनि मैथिली विललाप च। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से अचेत सी होकर अर्थ भाव से आंसू बहा रही थी। उसमें मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी। Drawing deep, audible breaths, miserable and stricken with grief as she was, that lovely young lady, the princess of Mithila, whose understanding had been clouded through anger and was afflicted with agony, began to shed tears and wailed. हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनर्लक्ष्मणेति च हा श्वश्रूर् मम कौशल्ये हा सुमित्रेति भामिनी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्य, हा आर्य सुमित्रे, बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। She wailed, O Rama, and again, O Lakshmana, O Kausalya, my mother-in-law, and O Sumitra. लोक प्रबादः सत्यो अयं पंडितैः समुदाहृतः अकाले दुर्लभो मृत्युः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा। हाय, पंडितों ने ये लोकाक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। यत्र अहमपि क्रूराभि राक्षसीभिः इहार्दिता जीवामि हीना रामेण मुहूर्तमपि दुःखिता। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। There is this popular saying uttered by the wise that the death of a woman or that of a man is difficult to occur before the time, inasmuch as even though I am tormented by these fierce ogresses here and stand separated from Sri Rama and afflicted, I am unable to survive even for a while. येषाल्प पुण्या कृपणा विनिशिष्यामि अनाथवत् समुद्र मध्ये नौः पूर्णा वायुवेगैः इवाहता। मैंने पूर्व जन्म में बहुत थोड़े पुण्य किए थे, इसलिए इस दिन दशा में पड़कर मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से आहत हो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। Of poor merit and wretched that I am, I shall perish like a forlorn creature, even as a bark fully loaded and buffeted by the blasts of a tempest would flounder in the ocean. भर्तारं तम् अपश्यन्ति राक्षसी वशमागता सीधामि खलु शोकेन कूलं तोयहतं यथा। मुझे पति देव के दर्शन नहीं हो रहे, मैं इन राक्षसियों के चुंगल में फंस गई हूँ और पानी के थपेड़ों से आहत हो कटते हुए कगारों के समान शोक से क्षीण होती जा रही हूँ। Unable to see my celebrated husband and fallen into the clutches of the ogresses, I am wasting away through grief, even as a riverbank undermined by the current. तं पद्मदल पत्राक्षं सिंह विक्रांत गामिनं धन्याः पश्यन्ति मे नाथं कृतज्ञं प्रियवादिनं।
आज जिन लोगों को सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। Only the fortunate are able to look on my aforesaid Lord, who has eyes resembling the petals of an expanded lotus, and walks with the gait of a lion, who is alive to the services rendered to him, and speaks kind words to all. सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना तीक्ष्णं विषमिवा स्वाध्य दुर्लभम मम जीवनम। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी तरह सर्वथा दुर्लभ है जैसे तेज विष पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। My life, now that I have been separated from the aforesaid Sri Rama, a knower of the self, is hard to sustain even for one who has swallowed a deadly poison. कीदृशं तु महापापं मया देहान्तरे कृतं तेनेदं प्राप्यते घोरं महादुःखं तु दारुणम्। पता नहीं मैंने पूर्व जन्म में दूसरे शरीर में से कैसा महान पाप किया था जिससे ये अत्यंत कठोर घोर और महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। What kind of heinous sin was actually perpetrated by me in another body in the previous existence? Due to that, this terrible and most cruel major sorrow is being experienced by me. जीवितं त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृथा राक्षसीभिश्च रक्षन्त्या रामो न साध्यते मया। उन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राण श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से घिर गई हूं और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूं। Beset that I am with this intense grief, I long to give up the ghost, for Sri Rama can never be reached by me so long as I am being guarded by the ogresses. दिग्गस्तु खलु मानुषं दिग्गस्तु परवश्यतां न शक्यं यत् परित्यक्तुम् आत्मचंदेन जीवितम्। इस मानव जीवन और प्रतंत्रता का को धिक्कार है जहां अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया जा सकता। Shame indeed be upon the human state, and shame be upon the dependence on others, due to which it is not possible for me even to yield up life of my own free will. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्च रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 25 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।